नमस्कार। झारखंड में लोकसभा प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं और लोकसभा की सरगर्मी तेज होती दिख रही है। आज हमारे साथ हजारीबाग भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी और पूर्व के विधायक कहे जा सकते हैं मनीष जायसवाल मौजूद हैं। हम उनसे कुछ सवालों के बारे में जानेंगे कि कैसी है उनकी राजनीतिक दिशा और कौन है राजनीतिक गुरु। सबसे पहले आपको समाचार प्लस की टीम की ओर से हार्दिक बधाई। लोकसभा के प्रत्याशी हजारीबाग। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं सबसे पहले पार्टी के जो केंद्रीय नेतृत्व है और जो राज्य का नेतृत्व है उसको अपना बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि यहाँ से प्रत्याशी बनाया है। सबसे पहले तो मेरा ये रहेगा। उसके बाद हजारीबाग की जनता को मैं नतमस्तक होकर के उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि पिछले 9 साल से जो आपने प्रेम मुझे दिया उसी का नतीजा है कि आज पार्टी ने मुझे इस लायक समझा। अगर आपका प्रेम नहीं मिलता तो शायद ये दायित्व, ये जो नया दायित्व जिसके लिए मैं लड़ रहा हूँ वो भी शायद मुझे नहीं मिलता। किसे मानते हैं राजनीतिक गुरु? पहले 2 बार विधायक, 2 टर्म, 10 साल, फिर सांसद की ओर अग्रसर कर रहे हैं। देखिए, अगर पहले की बात करें तो मैं सबसे पहले मैंने अपना राजनीतिक जीवन जो है वो स्वर्गीय ज्ञान रंजन जी के साथ शुरू किया था। ज्ञान रंजन जी से मेरी बड़ी नज़दीकी थी और उनके साथ में काफ़ी रहता भी था। यहाँ रांची में, दिल्ली में काफ़ी उनके साथ में रहता था। उसके बाद उनके आकस्मिक रूप से चले जाने के बाद कुछ दिन राजनीतिक वॉइड रहा। उसके बाद मैंने अपने से अपना रास्ता बनाना सीखा। पहले नगर निगम का, नगर परिषद उस समय हुआ करता था, नगर परिषद का चुनाव लड़ा। उसके बाद मुझे मांडू से बाई इलेक्शन लड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। फिर हजारीबाग से 2014 में मैं पहली बार विधायक बना। पुनः 2019 में मैं रिपीट हुआ और अभी 2024 में मुझे लोकसभा का चुनाव लड़ने का अवसर मिल रहा है। तो ये है मेरी राजनीतिक यात्रा। मुद्दे लोकसभा में बहुत हैं, लेकिन किन किन चुनौतियों का सामना आपके समक्ष होगा? विकास के कई कार्यक्रम होंगे, मन में क्या चल रहा है लोकसभा को लेकर? देखिए, अभी तो बहुत अर्ली है। अभी मैं कुछ जीत के चला नहीं गया हूँ। अभी तो चुनाव में मैं प्रत्याशी बना हूँ और हम लोग चुनाव कंटेस्ट कर रहे हैं। चुनाव कोई भी हो उसको गंभीरता से लेना चाहिए और उसी गंभीरता से हम लोग इस चुनाव को लेंगे भी और लड़ेंगे भी। जब दूसरा इनिंग का बारी आएगा, जब चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा, अगर मुझे अवसर मिलता है, यहाँ की जनता मुझे अवसर देती है, उस कंडीशन में हजारीबाग का होलिस्टिक विकास हो, जो विकसित भारत का जो अभियान चल रहा है प्रधानमंत्री जी का, उसमें हजारीबाग उसी रफ्तार से चले जितना देश के अन्य जो ज़िले हैं वो चल रहे हैं। ये मेरा फोकस होगा। और लोकल जो समस्याएं हैं जिनका निदान केंद्र से हो सकता है, जैसे रेल से संबंधित, हवाई यात्रा से संबंधित, आपको और जो केंद्रीय योजनाएं हैं, उनको मैं प्रयास करूंगा कि हजारीबाग के लोगों के हित में ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे ला सकूँ। सर, आप 2 टर्म विधायक रहे हैं। विधायक का अनुभव और अब सांसद का टिकट मिला है, तो उसका अनुभव में कितना अंतर महसूस हो रहा है? जैसे पहली बार किसी को टिकट दिया जाए लोकसभा का, तो कुछ ना कुछ मन में चलता है कि ये मेरा अनुभव रहा है। देखिए, वैसा कोई फीलिंग नहीं है। टिकट मिला है इस बात की खुशी ज़रूर है, लेकिन जो इलाका है, जो ये 5 विधानसभा है, ये हम लोग का परिचित इलाका है। यहाँ से हम लोग जाते आते रहे हैं। तो कोई एकदम से नया इलाका जैसे कि हो कि एकदम अचानक से पहली बार टिकट मिला हो, ऐसी बात नहीं। चुनाव के गुण, चुनाव लड़ने का तरीका, ये सब हम लोग जानते हैं। सर, एक आखिरी सवाल है आपसे कि पहले बाहरी भीतरी हुआ करता था। पूर्व के जो सांसद जयंत सिन्हा थे, उन्हें लोग बोलते थे कि बिहार के हैं, लेकिन आप तो स्थानीय हैं। क्या प्राथमिकताएं होगी स्थानीयता की? देखिए, पार्टी ने क्या सोच करके मुझे कैंडिडेट बनाया है, ये विषय उनका है। लेकिन लोकसभा के चुनाव में ये जो मुद्दे हैं
वो केवल और केवल विकास रहते हैं, बाकी सब मुद्दे आएंगे जाएंगे और चुनाव आते आते तक गौन हो जाएंगे। लेकिन एक मुद्दा जो है कि मोदी जी ने इस देश में क्या बदलाव लाया है, आगे मोदी जी के रहने से क्या बदलाव होगा, एक सजग जनप्रतिनिधि के चुनाव से क्षेत्र में क्या परिवर्तन आएगा, इन सब मुद्दों पर ही यहाँ का चुनाव होने वाला है। जैसा कि आपने लोकसभा प्रत्याशी मनीष जायसवाल को सुना, उन्होंने कहा है कि जैसे सदर विधायक बनकर लोगों का सेवा किया है और विकास की रूपरेखा लगातार हजारीबाग में बढ़ती रही है, उसी तरह संसदीय क्षेत्र में भी विकास की बयार बहेगी और राजनीतिक चर्चाएं भी होती रहेगी। सहयोगी कैमरा पर्सन के साथ समाचार प्लस से सुबोध कुमार, ब्यूरो रिपोर्ट, हजारीबाग।